क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। कुछ दिन से मार्वल के कम से कम 4 ट्रेलर लीक हो चुके हैं, हफ्ते के रिलीज से पहले ही। ओबियसली सबसे पहला तो अपने कैप्टन वाला जो ट्रेलर था वो लीक हुआ। उसके बाद जो थॉर वाला था उसके ऑडियो लीक हो गए। और अभी हाल ही में स्पाइडरमैन वाला था वो भी लीक हो चुका है, टीजर। तो फॉलो करते हुए स्पाइडरमैन का सेकंड ट्रेलर भी आ गया है, लेकिन बहुत ही ब्लरी है, बहुत ही गंदा है, घटिया क्वालिटी का, घटिया हो ही जा रहा है। और जिसने भी लीक किया है, खत्म खत्म है तुम्हारी जिंदगी। दिहाड़ी मजदूर करने के लिए रेडी हो जाओ। वैसे तो मेरी खुद की जिंदगी बर्बाद है। वीडियो का फोकस अभी यही कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का क्या बोल रहा हूँ, ट्रेलर टीजर मतलब लीक हो चुका है। इमेजिन ही कर सकता हूँ सोनी और क्या ही कर मार्वल स्टूडियो क्या ही टेंशन में होंगे। लेकिन अभी जो क्लिप सर्विस क्लिप सरफेस कर रही है उनको टेक डाउन किया जा रहा है। जो हमें ब्रांड न्यू डे का स्पाइडरमैन का जो ट्रेलर लीक देखने को मिल रहा है वो लेजेंड है। इतना तो है कि क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, मार्वल इज बैक। पर इतना भी ज्यादा लीक ना होना चाहिए था, क्योंकि लीक नहीं होना चाहिए था इतना ही। सूत्रों से मुझे ये भी पता चला है कि सोनी जो अपना अपकमिंग एनाकोंडा मूवी है उसके साथ अपना स्पाइडरमैन का ट्रेलर चलाने वाली थी। दिसंबर को 25 को रिलीज होने वाली थी एनाकोंडा मूवी। कम 19 दिसंबर जो मार्वल थे जो अपना पहला टीजर चलाने वाले थे, उसके बाद ही सोनी अपने ब्रांड न्यू डे का प्रमोशन करना शुरू कर देने वाली थी। पॉसिबल भी बनता है क्योंकि स्पाइडरमैन है जो डूम्सडे से 6 महीने पहले रिलीज हो रही है। ये बात फील्डिंग होना शुरू हो भी गई थी कि सोनी यूके से टॉम हॉलैंड को टीज किया ही जा रही थी। ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर एडिट हो ही रहा था 25 दिसंबर। उसी के उसी के अलावा किसी ने रिकॉर्ड कर लिया वो टीजर। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि जो लीक ट्रेलर था वो पीसी वगैरह से कुछ रिकॉर्ड किया गया था। इजी टू ट्रैक होगा इस बार, जिसने भी लीक किया होगा। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछली बार स्पाइडरमैन के साथ उनका भी ट्रेलर लीक हो गया था पिछले वाला। ऐसे तो होता ही रहता है स्पाइडरमैन वाला। इतनी बड़ी ब्रिज बैक टू बैक लीक मार्वल यूनिवर्स के साथ ऐसी छोटी बात नहीं है। इसके बाद से मार्वल अपने पेज को बहुत ही ज्यादा टाइट करेंगे और बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिगरेशन 24 घंटे के अंदर 4 लीक होना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। अब लीकर के साथ क्या होगा वो देखने लायक होगा। अपने टाइम में मार्वल ने रेडिट पेज को तक को टेक डाउन कर दिया था, मॉडरेट के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया था। इतने लोग जेल जाएंगे ये भी एक न्यूज होगी, किस लेवल पे न्यूज होगी वो भी मुझे पता नहीं, देखेंगे आगे। करते हैं लीक हुए ट्रेलर की। वैसे मैं यहाँ पे उसकी फुटेज तो नहीं दिखा सकता क्योंकि सोनी और समझ रहे हो टेक डाउन कर देगा मुझे। लेकिन मैंने ट्विटर पे उनको सर्कुलेट होते हुए देखा था। वैसे तो डूम्सडे के भी कुछ ट्रेलर लीक हो चुके थे वैसे, लेकिन जो इस बार का ट्रेलर लीक हुआ स्पाइडरमैन का वो इससे डूम्सडे से भी ज्यादा घटिया लीक हुआ है, बहुत ही ज्यादा गंदी क्वालिटी का। आपको मैं डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूंगा और पूरी बातें बताऊंगा उसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। फुटेज तो दिखा नहीं सकता वैसे मैं। पहले ट्रेलर की लीक की बात करें तो उस स्पाइडरमैन के लंबे डायलॉग से, तो सारे में डायलॉग तो मैं हिंदी में बताता हूँ। मेरा नाम है पीटर पार्कर, रिमेम्बर मी, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं और अभी बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है। तो दुनिया मुझे यही
बोलती है पीटर पार्कर को भूल जाए, रिमेम्बर मी, आगे बहुत सारे और जवाब है। नॉट अ पिकअप आई एम नॉट अ पीटर पार्कर, आई एम अ स्पाइडरमैन। समटाइम पीटर पार्कर को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो स्पाइडरमैन के भी दिल तोड़ दे। सैडी सिन का कैरेक्टर कहता है कि यू आर मैं स्पाइडरमैन, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं सबको मार दूंगा। तुम्हारे दोस्तों को नहीं, ना ही तुम्हारी फैमिली को याद रहेगा कि पीटर पार्कर कौन है। फिर हमें टूम्बस्टोन के डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि स्पाइडरमैन के 3 साइकिल रहते हैं और पहले साइकिल में वो वर्नरेबल रहते हैं और फिर वही स्पाइडर बचते हैं जो इसे अडाप्ट करना सीख जाते हैं। क्या इस पर स्पाइडरमैन को बिकने का चांस दिया जा रहा है? वैसे तो हमें पता है कि स्पाइडरमैन बिके हुए, ऐसा तो नहीं है। फिर स्पाइडरमैन का डायलॉग आता है, ब्रूस बैनर ट्रस्ट मी, हेल्प मी बैनर। ब्रूस का भी कुछ ऑडियो आता है पर वो ज्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए ऑडियो ठीक से आया नहीं था। टूम्स 2 का कुछ डायलॉग आता है कि गोस्ट इन द रीबर्थ। फिर स्पाइडरमैन कहता है वेट, क्या कर रहे हो तुम? फिर पनिशर कहता है सेविंग योर आस, कांसोसी सेविंग योर आस, कांसोसी। टेलर की विजुअल थोड़ी बहुत ही टट्टी है तो कैसे पता चलेगा, मोटा मोटा वैसे भी पता चल गया हमें। अगर आप डायलॉग से हट के विजुअल पे आते हो तो करें तो टीजर की शुरुआत करें तो न्यूयॉर्क की, यहाँ से न्यूयॉर्क को दिखाने से होती है और बैकग्राउंड में गाना बजाते हैं आई लव यू बीइंग इन द टाउन, ऐसा तो कुछ नाम है जो स्पाइडरमैन का गायन है। पीटर पार्कर का गरीब अपार्टमेंट दिखाया जाता है, हाथ में लेटर कुछ देख रहा है, मीन्स कि घर का रेंट और सब कुछ भरना बाकी है, रिजेक्शन आ रहा है और बिल भरना बाकी है। फिर अपने घर से आराम से निकलता है वो शेयर करने के लिए। शेयर करते हुए वो किसी को देख रहा है जिसे वो पहचान तो नहीं रहा वैसे, क्योंकि अपने अधूरे प्यार को माइंड रिफ्रेशिंग कैसे सब कुछ पीछे छूट गया। इस मूवी में कॉलेज से रिजेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन मूवी के एंड के आते आते सब शायद तक एडमिशन कोई कॉलेज में मिल ही जाएगा उसका। फिर सिटी में फोटोशूट, कुछ अमीर लोग फोटोशूट फंक्शन चला रहे हैं, मतलब बाद में वॉशिंग मशीन के साथ बेचारे की लाइफ दिखाई जाती है अकेले क्या हुआ आगे दिन वॉशिंग मशीन के साथ पीटर बिना मास्क के दौड़ते हुए दिखाया जाता है हमें। और फिर एक आइकॉनिक सीन में देखने को मिलता है, आइकॉनिक तरीके से स्पाइडरमैन हवा में ऐसा जंप करते हुए अपने आइकॉनिक कॉमिक वाले स्टंट को रिक्रिएट करता है, तो वो अपने आइकॉनिक बिल्डिंग वाले स्टंट को रिक्रिएट करता है। बाद में हमें एक और सीन देखने मिलता है, मतलब जो काइंड ऑफ बहुत ही ब्लरी था। रेड एसासन है जो एक साथ पीटर के ऊपर जंप कर रहे हैं, जंप। कॉमिक से जोड़ के देखे तो आते हैंड ऑर्गेनाइजेशन की एक निंजा क्लैन है और डेविस और बुरवलिन और डेडबुल के साथ दोस्ती और दुश्मनी निभा चुके हैं। हमें एक और शॉट देखने मिलता है जो एक कार से बचते हुए स्पाइडरमैन का दिखाया जाता है। ओवरऑल ये सब दिखाने का यही मतलब था कि स्पाइडरमैन ये सब करता ही आ रहा है, सब समझ लो। मजदूर कैसे एक दिहाड़ी करते आता है, वैसे इन कहानी से शुरू होने से पहले और अपनी स्पाइडरमैन की ड्यूटी पहले से वो निभा रहा था। ब्लैक से कपड़े में कोई आता है, सैडी सीन, वो बोलती है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ब्ला 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 सब कुछ वो सब बोलती है। सब ऊपर ये सैडी सीन का कैरेक्टर भोला नहीं है, साला पैंदा यारा बहुत ही चालाक है। स्पाइडरमैन के साथ क्या हो चुका है, क्या कर सकती हो, क्या ही पता। ये हायर बीइंग हो सकती है या शायद कहे शाखा या जीन बीइंग हो सकती है,
लगता है शेडी सिंह के साथ लड़ेंगे, लेकिन फुटेज में बहुत ही ब्लरी है तो घटिया है, कुछ पता तो नहीं चला है। एक बात भी नोटिस करने वाली है, स्कॉर्पियन जेल से छूटने के बाद बहुत ही स्माइल कर रहे हैं टकलिया। हाथ लग गया टकलिया, तू गया। पनिशर भी अपनी वॉरवैन के साथ स्पाइडरमैन को हिट करते हुए नजर आता है। यहाँ पे ब्रूस बैनर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दिखाया जाता है, प्रोबेबली शायद तक पीटर को एडमिशन लेने में वो मदद कर सकता है, जिससे स्पाइडरमैन हेल्प ही मांगता है ब्रूस से। और फिर एक सॉन्ग के साथ फ्लैशी अंदाज में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का लोगो दिखाया जाता है। रिलीज डेट है जुलाई 31, 2025। कहूँगा कि ये ट्रेलर थोड़ा सा कोल्ड भी था, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि अकेले ही ज़िंदगी में ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी का तो एडवाइस चाहिए और कोई टीचर तो चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहे अपने एनिमे लव यू 301 के साथ। बाय।